हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ से कैसे सीना बुक्स है और एक्सरसाइज नंबर 20.4 से क्वेश्चन नंबर 5 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। और आप जानते ही हैं कि आजकल सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। उन बच्चों को भी साथ में लेकर चला जा रहा है जो जिनके आईक्यू थोड़ा कमज़ोर है और वो क्वेश्चंस बनाने के बाद समझ पाते हैं, खुद से बनाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी ले लिया गया है। तो जो ये बना चुके हैं वो अपना मैच कर लेंगे, और जो वैसे बच्चे जो नहीं बना पाते हैं वो अपना देख कर इससे सीख लेंगे। तो इसलिए आजकल सारे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो चलिए, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हुए आपको याद दिला दूँ कि चैनल्स को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय इस पे दे पाएँ और हमसे सीखने वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 20.4। क्वेश्चंस क्या है पढ़ लेते हैं पहले इसको। इफ़ ए बी सी आर द पॉइंट्स -1, 5, 3, 1, 5, 7 respectively, and D, E, F are the middle points of BC, CA and AB respectively, then prove that area of triangle ABC that is equal to area of 4 times of area of triangle DEF। यानी कि 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे जो ट्रायंगल बना है, और उन पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड्स की मिडिल पॉइंट्स दिए गए हैं, और उनको मिलाने से जो बनेगा ट्रायंगल, उस ट्रायंगल्स का एरिया पूरे ट्रायंगल्स के जो ओरिजिनल ट्रायंगल्स है उनकी एरिया का 4 गुना होगा। मतलब उनकी एरिया छोटे वाले ट्रायंगल्स की एरिया के 4 गुना बड़े वाले ट्रायंगल्स का होगा। तो उस ट्रायंगल्स को पहले बनाकर और उस पॉइंट्स को हम लोग निकाल कर देखते हैं। तो जैसे ये बना ए, तो देखिए ए का पहला होगा -1 और 5, इसको ले लिया बी, और ये हो जाएगा 3, 1, और ये सी है, ये है 5, 7। यह ट्रायंगल बन गया। अब कहता है कि बी सी का मिड पॉइंट डी है। चलिए पॉइंट्स ले लेते हैं हम। तो ये जैसे कि बी सी का मिड पॉइंट से ले लिया, ये डी है। तो इसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि हम अगर लिखेंगे कि मिड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स, इस पर ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और ये है डी। अब ये देखो बी 3, 1 है और सी 5, 7 है। तो ये 5, 3 ऐड करेंगे और 1, 7 को ऐड करेंगे तो वो मिड पॉइंट्स हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ द, जैसे कि x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला होता है अगर b और c की कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2 हो। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यह सेक्शनल फार्मूला में हम लोगों ने कंडीशन देखा था कि जब वो पॉइंट्स 50-50 में आ जाए, यानी कि पॉइंट्स दोनों पॉइंट सेक्शंस को बराबर बराबर में डिवाइड कर दें, यानी कि मिड पॉइंट्स हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो मिड पॉइंट्स हो जाएगा तो 1 + 1 ये 2 आया है, क्योंकि सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि फर्स्ट रेशियोज मल्टीप्लाइड बाई सेकंड कोऑर्डिनेट्स प्लस सेकंड रेशियोज मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियोज पार्ट्स। तो ये हो जाता है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो
यहाँ पे ये देख लीजिए कि इसको x1 लिया तो 3 y1 1, x2 5 y1 y2 7, तो ये हो जाएगा 3 + 5/2 और 1 + 7/2, और ये मिल जाएगा कितना 8/2 और ये मिल जाएगा 4 4। तो कोऑर्डिनेट्स हो गया डी का 4 4 4। अब कहता है कि ए और सी का मिड पॉइंट्स है, सी ए का मिड पॉइंट्स है ई, तो ई का क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सी ए इज इक्वल टू, ये क्या है ई है, और ये क्या हो जाएगा इसके, अब फार्मूला एक बार बता दिया, पीछे भी बताए गए हैं, 5 + -1 और 5 + 7/2, ये हो जाएगा 5 + -1/2 और 7 + 5/2, 5 - 1 हो जाएगा तो 4/2 और ये 12/2, ये हो जाएगा 2 और 6, यानी कि ई का कोऑर्डिनेट्स हो गया 2 और 6। और दूसरा है कि अगर ए बी का मिड पॉइंट एफ है तो एफ का क्या होगा, तो वो इसी तरह निकालेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ है, और ये हो जाएगा इनके बटेसेस क्या है 3 - 1 और 1 5, तो ये हो जाएगा -1 + 3/2 और कितना है 1 और 5, तो ये हो गया 1 + 5/2, सॉल्व करेंगे तो ये 2/2 और ये 6/2, ये हो जाएगा 1 3, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया 1 और 3। अब हमें निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF को पहले मिला देते हैं, यह मिला दिया, अब एरिया बनना DEF, इसके एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग फार्मूला देख चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 माइनस x3 प्लस x2 x3 माइनस x3 नहीं y1 y2, और ये y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। तो अब हम निकाल लें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/2। अब देखो अगर DEF इसको x1 y1 और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 DEF को ऐसा मान लें, तो पहले ये x1 ले लिया तो 4 और y2 माइनस y3 6 माइनस 3 प्लस दूसरा 2 x2 हो गया और 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस, अब ये हो गया 1 x3 और y1 माइनस y2 4 माइनस 6
4 माइनस 6 सॉल्व कर देते हैं 1/2 और ये देखो 4 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू -1 हो जाएगा प्लस 4 इंटू यहाँ पे 3 है और ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू -2 सॉल्व कर दो इसको 1/2 और ये हो जाएगा 12 -2 इज इक्वल टू 1/2 और इंटू 12 - 4 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये पहला हो गया इक्वेशन, इसको पहला कर देते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 और अब इसमें इसका लेंगे A -1 और 1 - 7 प्लस 3 और ये हो जाएगा क्या 7 - 5 तो ये हो जाएगा 7 - 5 प्लस 5 और 5 - 1 सॉल्व कर देंगे अगर इसको तो 1/2 और ये देखिए -1 और -6 ये हो गया 6 प्लस 3 और माइनस करने पे 2 आएगा तो 3 2 = 6 और ये माइनस करने पे 4 आएगा तो ये हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 26 और 6 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32 और इसको अगर हम काट दें तो ये 16 टाइम्स में तो ये हो गया 16। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 4 4 = 16 होता है और इसको लिख सकते हैं 4 और 4 की जगह क्या हो जाएगा एरिया ऑफ DEF क्योंकि उसकी वैल्यू 4 आया है तो ये लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और ये किसके बराबर था तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर था। तो डैट मीन्स that gives so triangle ABC is equal to 4 triangle DEF और ये हमें प्रूव करना था जो कि यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से इसको बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं तो पहले ये कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिया जो भी कोऑर्डिनेट्स नहीं है। इन कोऑर्डिनेट से जो बना हुआ पार्ट्स है इस छोटे वाले एरिया के ट्रायंगल्स के एरिया पहले निकाल लिया फिर बड़े वाला के निकाला और उस नंबर से इस एरिया को कंपेयर कर दिया तो ये प्रूव्ड हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो इस तरह से इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है कि 3 vertices ऑफ ए ट्रायंगल्स आर 1 2 -3 6 और 5 4 DEF are midpoints of sides opposite to the vertices ABC respectively. Show that the area of triangle ABC is 4 times the area of triangle DEF। ठीक है, तो यहाँ केवल vertices के कोऑर्डिनेट्स बदले हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है। देखिए एक ट्रायंगल्स हो गया जिसमें A दिया हुआ है 1 2, B हो जाएगा -3 6 6 और C हो जाएगा कितना दिया हुआ है 5 4। ठीक है, और कहता है कि D किसके है अपोजिट वर्सट का है
तो इसका मतलब बी सी का है। ई बी बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड यानी कि ए सी का है, और सी के अपोजिट दिया हुआ है कौन सा, एफ, तो ये ए बी का है। सेम टू वही है, ये तीनों हैं। मान लें कि ये है डी ई एफ, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम, केवल नंबर चेंज करके उतारना है। इसलिए मैं सारा नहीं बना रहा हूँ, जैसे पीछे बनाया वैसा बनेगा, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। डी का कितना हो जाएगा, तो -3 या +5 2/2 1, 6 + 4 10/2 5, तो डी का 1/5 हो गया। ई का कितना हो जाएगा, तो 1 + 5 6/2 3, 2 + 4/6 6/3 2 3, तो ये 3 3 हो गया, ठीक है। अब एफ का कितना होगा, तो -3 + 1 2 और 2/2 1 और 6 + 2 8/2 4, ये हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से करेंगे कि एरिया ऑफ डी ई एफ = 1/2, कितना हो जाएगा, पहला लिया 1 और ये 5 - 3 प्लस दूसरा 3 4 - 5, तीसरा 3 1 + 1 5 - 3 4 - 5 और 5 - 3, पहला लिए थे हम लोग कौन सा 1, तो 3 - 4, ये गलत हुआ है। थ्री -4 और यहाँ हो जाएगा 1 ले लिया तो 5 - 3, और ये हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए 1/2, ये -1 × 1 कितना हो जाएगा, -1 प्लस ये -1 आएगा तो ये भी हो जाएगा -3, और ये -2 आएगा तो ये हो गया -2, ये हो जाएगा 1/2। अब -6, तो ये मॉड लगा है इसीलिए कि उसमें से माइनस आए चाहे प्लस आए हमेशा प्लस निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 × 6 दैट इज = 3, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम ले लेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और ये भी होगा 1/2। अब ए को लिया 1 तो 6 - 4 1 6 - 4 प्लस -3 तो 4 - 2 -3 4 - 2 प्लस 5 तो 2 - 6 5 2 - 6, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 1 × -2 -2 और -3 × 2 -6 और 4 × 5 × -4 -20। ये देखना, ये 2 है, प्लस में है, 4 - 6 - 4 × 1 2, तो ये हो गया = 1/2 × -26 + 2 -14, और बाहर निकलेगा वो 14, तो ये हो गया, कटा देंगे तो ये मिलेगा 1/2 से इसको काटेंगे तो ये मिलेगा 12, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3, और 3 में देखो ये क्या है, DF का एरिया है, तो यहाँ लिख देंगे शो इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे और हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। वहीं से लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जगह कम था इसलिए हमने ऐसा लिखा, आप ये लिख देंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। मतलब यहाँ से लेकर ये लाइंस लिख देंगे और वहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा आपका। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो आपने देखा कि एक ही तरह के थे, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, हमें केवल पॉइंट्स निकाल लेने थे। और ये देखिए ये एरिया हमने मिलाया नहीं है, ये DEF की एरिया निकाल देना था और पूरे ट्रायंगल के एरिया निकाल देना था। वो नंबर से हो जाएंगे वेरीफाइड, नंबर के को कंपेयर करके वेरीफाइड कर सकते हैं। चलिए सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC if the coordinates of the middle points of sides of the triangles are -1, -2, 6, 1 and 3, 5। और इसमें जो दिया हुआ है निकलेगा वैसे ही, वो एरिया हमको जिसको निकालना है ABC का निकालना है, लेकिन दिया हुआ है उनके मिड पॉइंट्स की वैल्यू। तो पहले फिगर में देख लेते हैं। ये हमने ले लिया A, B और C, लेकिन इनका कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है। कोऑर्डिनेट्स किसका पता है? तो DEF का, इसका कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। जैसे आप कहीं से भी ले लें, मान लीजिए कि जैसे हम ले रहे हैं उसी तरह ले लेते हैं कि BC का अगर मिड पॉइंट D है तो D का दिया हुआ है -1, -2, और इसका E है तो ये दिया हुआ है 6 और 1, और अगर AB का F मिड पॉइंट्स है तो वो दिया हुआ है 3 और 5। ठीक है, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि A B C पर x1, जैसे कि ले ही लेते हैं कि मान लिया कि इसका x1 y1 है, B का x2 y2 है और C का x3 y3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो हम फाइंड करने वाले हैं कि ये 3 जो है x1 + y1/2 = 3 होगा। ये एरिया क्या हो गया? तो ये वाला एरिया होगा कि अगर ट्रायंगल ये ABC है तो इसके मिड पॉइंट्स को जो हम निकाल रहे थे, दोनों को ऐड करके जो निकाल रहे थे, अगर ये दिया हुआ है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा कि अगर वर्टाइसेस x1 और y1 है तो x1 y1 x1 x2/2 और y1 + y2/2। अगर ये मान लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने यहाँ माना है कि x1 y1 और x2 y2, तो वो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशंस हो जाएगा कि क्या है, वो वर्टाइसेस ले लेते हैं, x1 + y1 3 है और ये 5 है, तो ये क्या हो जाएंगे? कंडीशंस हो जाएगा कि x1 + x2 = 6, 3 था इक्वेशन फर्स्ट, और y1 + y2 = ये 5 था तो 10 इक्वेशन सेकंड। उसी तरह ये देखिए x2 और x3 -1 और y2 + y3 -2, और 2 से उसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा x2 + x3 = -1 था तो -2 इक्वेशन थर्ड, और y2 + y3 = -2 था तो -4 इक्वेशन फोर्थ। तीसरा x3 और x1 6 तो 12 हो जाएगा, और y1 y3 2 हो जाएगा। तो ये हो गया x3 + x1 = कितना दिया हुआ है? 6 तो 12 हो जाएगा, और 1 तो 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 12 फिफ्थ, और y3 + y1 = 2, ये 6। तो ये हमें कंडीशंस के अनुसार जैसे कि मिड पॉइंट्स का ही इस्तेमाल करेंगे कि x1 + x2/2 = मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। तो
2 जाकर डिवाइड होगा तो वो जो कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा वो डबल होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करके निकालेंगे। और सॉल्व करके निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो पहले मान लीजिए कि 1 और 3 को लेते हैं और माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस 2 3 है, 3, तो ये हो जाएगा x2 कट जाएगा, तो x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस 2 8। ठीक है, और ऐसा करते हैं कि अब इसको इक्वेशन बनाते हैं 7, और तब करते हैं 7 प्लस 5, तो अब इसमें से x3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 8 और 12 20, तो x1 डेट गिव्स x1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इनको माइनस किया तो x1 माइनस x3 और 6 माइनस 2 तो 8 हो गया था, और अब इसको ऐड करते हैं तो 2x1 हो गया और ये हो गया। तो अब यहाँ से जब x1 निकल गया तो x2 कितना हो जाएगा, तो ये देखो 10 जाकर माइनस होगा तो -4, और यहाँ पे ले x1 10 है या 12 है, तो x3 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 10 2, ये मिल गया x1 और x2 y2। इसी तरह हम सॉल्व करेंगे इसको, क्या करते हैं 2 माइनस 4, तो ये y2 कट जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा y1 माइनस y3 इज इक्वल टू 14, और उसके बाद इसको ले लेते हैं 8 1 2 3 8, तब लेंगे 8 प्लस 6, तो y3 और y3 कट जाएगा, 2y1 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16, तो यहाँ से मिल जाएगा y1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब y1 8 हो गया, तो इसी तरह पुट करके y1 प्लस y2 10, और y1 उसमें 8 है तो y2 इज इक्वल टू 2, और फिर यहाँ प्लस में है तो यहाँ 8 लेकर माइनस करेंगे तो y3 इज इक्वल टू -6। अब जो जोड़ी बनी हमारी वो देखो क्या बनी, ए के पास बना x1 चाहिए और y1 चाहिए, तो ये हो गया 8 10 और 8 सॉरी 10 और 8। अब b वाले का क्या बनेगा, x2 y2, b हो जाएगा -4 2, और c क्या हो जाएगा x3 y3 2 -6। अब यहाँ ले लेते हैं इसको, ये यहाँ ले लिया कि ये y1 था, क्या बन गया है 10 और 8 10 8, और b कितना बना -4 2, ये हो गया -4 2, और c क्या हो गया है, c हो गया है 2 -6 2 -6। और निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, और उसी तरह x1 x2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 1/2। और देखो x1 क्या है 10, y2 2 माइनस -6, तो ये हो जाएगा 2 + 6, और प्लस x2 -4 तो y3 -6 और -8 -14 प्लस 2 x3 और y1 8 -2, c
6 हो जाए, 8 - 2 6, सॉल्व कर देंगे। 2 ये 8 हो जाएगा तो 80, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 56, और ये प्लस 16, ऐड कर दो 1/2, और 6 6 12, 13 14 1 15/2, तो ये हो जाएगा 74 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये बाहर प्लस में ही निकलेगा। 1/2 होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे 7, 1 आएगा 6 आएगा, 76 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरह से ये निकला 76 स्क्वायर यूनिट्स एरिया। तो गैस टाइम्स जो हमारा है अब अलाउ कर रहा है कि यहीं तक हम कर पाएंगे, इसलिए आप सबसे हम यहीं तक रुककर इजाज़त लेते हैं। और आपको फिर से एक बार याद दिलाते हुए कि आप स्टूडेंट्स हो तो भी, नहीं हो तो भी, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। अब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मुझसे सीखने वाले बच्चों के लिए हम ज़्यादा समय और ज़्यादा कंटेंट लेकर यहाँ आ पाएंगे, और ऐसा होने में आपका वो योगदान होगा। अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हैं, स्टूडेंट्स है तो फिर तो हम लोगों का रिलेशन से है कि हमें सिखाना है, आपको सीखना है, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। साथ ही वीडियो पूरा देखें और घर पे प्रैक्टिस करें, और उसके साथ जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे, अगर दूसरे बुक से कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम्स का जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम दे रहा है उसको फ़ोटोकॉपी करें और हमें व्हाट्सएप पे भेज दें। अगर किसी सीना से आप कर रहे हैं तो केवल आप हमें एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर बताएं, बाकी सारे क्वेश्चंस हमारे पास है और हम वहाँ से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार बेस्ट समाधान करेंगे। और हमारा जो थीम है कि इजी सॉल्यूशन, ट्रिकली सॉल्यूशंस, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट में हम करवा सकें, जिससे आपका मार्क्स भी न कटे और आपका टाइम भी सेविंग हो और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास को सफल आप लोग कर सकते हैं। आप लोग अगर हमारा मनोबल बढ़ाइएगा तो हम ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्लासेस लेकर आ पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जो सीखने वाले बच्चे हैं आप भी वो हो सकते हैं, अगर हमारे साथ कंटिन्यूअस जुड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीख पाएंगे। तो चलिए आज हम सबसे यहीं पे इजाज़त लेते हैं, और अगले वीडियो तक के लिए आपसे आपका धन्यवाद करते हुए इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।